स्वयं च गुरुभिर्विप्रैश्यदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। और इसके पश्चात में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कितनी अद्भुत बात लिखी कि चांडाल से लेकर के और बड़े से बड़े विद्वान ब्राह्मण तक भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा, सबके साथ भेंट करी। भगवान सबसे मिले और फिर संतुष्ट करके गुरुजनों को और सपत्नीक ब्राह्मण वृद्धों का आशीर्वाद भगवान लेते हैं और दूसरे लोगों का भी जो बड़े हैं पूजनीय हैं उनका आशीर्वाद लेके वंदीजनों से अपने वृद्धावली सुनते हुए, अपनी महिमाओं का गायन सुनते हुए, प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण जो हैं नगर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ से भगवान का द्वारिका आगमन हो गया। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्यान्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवाः। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि राजन, जैसे ही भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो अपने आँखों को धन्य बनाने के लिए, ताकि आंखें भगवान का दर्शन कर सकें, तो कुलस्त्रियः द्वारकाया, द्वारका की जो कुलीन घर की स्त्रियां हैं, सज्जन परिवार की स्त्रियां हैं, उसी समय उन्होंने क्या किया, हर्मान्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवा, उसी समय घर की अट्टालिकाओं पर वो चढ़ गई और अटारियों पर बैठ करके, अट्टालिकाओं पर चढ़ करके तब जाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, जो अपने राजभवन में जा रहे हैं। नित्यम निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकशां नैव तृप्यन्ति हि दृशः स्त्रियो धामांगमच्युतम्। भगवान श्री हरि का जो वक्षस्थल है, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं स्वरूप की, कि भगवान का जो वक्षस्थल है वो मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास है। साक्षात महालक्ष्मी वहाँ विराजमान रहती हैं और उनके अगर आप मुखारविंद का दर्शन करो, वो तो साक्षात कमल रूप ही है ना। और नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए मानो भगवान का जो मुख है वो सुधा का सागर है, अमृत का सागर है। आपके नेत्र भर जाएंगे दर्शन करते करते, आप तृप्त नहीं हो पाओगे, चाहे वर्षों तक दर्शन करते रहो। ऐसा सुधा के द्वारा भरा हुआ जो अद्भुत भगवान का स्वरूप है। उनकी जो भुजाएं हैं वो तो इतनी बलशाली हैं कि लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। चरण कमल उनके ऐसे हैं जो भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। अगले श्लोक में वो भी आया, श्रियो निवासो यश्योरः पान पात्रम मुखम दृशाम बाहवो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। बाहवो लोकपालानाम, उनके जो बाहु हैं वो लोकपाल हैं। और श्रियो निवासो यश्योरा, जिनका उर यानी हृदय जो है वो लक्ष्मी का निवास है। और पान पात्रम मुखम दृशाम, उनका मुख ऐसा है कि जो दर्शनीय है, जिसका दर्शन किया जाए। तो द्वारिकावासी हैं जो इस छवि को कभी अपने से दूर करना नहीं चाहते, इसलिए क्या करते हैं, नित्य निरंतर भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी दर्शन करके उनका मन तृप्त नहीं होता, अतृप्त ही रहते हैं, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। शितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशंगवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचाप वैद्युतैः। और भगवान ने जब नगर में प्रवेश किया है तो भगवान का वहाँ जब स्वागत हो रहा है राजपथ पर, तो कैसा बता रहे हैं कि शितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः, भगवान को जिस छत्र के द्वारा रखा गया है, वो जो छत्र है वो श्वेत वर्ण का है और श्वेत ही भगवान के ऊपर जो है चवर डुलाए जा रहे हैं, चवर से भगवान को हवा दी जा रही है। प्रसून वर्षै अभिवर्षित पथि, पूरे मार्ग पर जो है प्रसून यानी कि पुष्प बरसाए जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। पिशंगवासा वनमालया बभौ, भगवान ने जो है पीताम्बर धारण करा है और वनमालया बभौ, वनमाला धारण करी है जो सदा भगवान को बड़ा ही प्रिय है। और घनो यथार्को डुपचाप वैद्युतैः, देखो भगवान की शोभा कैसे पा रही है, मानो कोई मेघगण जो है वो एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष, बिजली सबके द्वारा सुशोभित हो जाए। कभी कभी ऐसा अवसर आता है ना, ऐसे मेघगणों के समान भगवान लग रहे हैं, मानो जिनको पूर्णता हो गई है, जिनके पास सब सेवक भी हैं, भक्त भी हैं। इस कारण से भगवान की इतनी अद्भुत स्वरूप का हम दर्शन कर पा रहे हैं। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तस्व मातृभिः ववंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। और जैसे ही प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो, पिता के घर में प्रवेश किया भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में, यानी माता देव की वसुदेव के यहाँ, तो अपनी माता को देखा और बड़े आनंद से उन्होंने जो है
स्वमातृभी ही, अपनी माताओं को प्रणाम किया। एक माता को नहीं, सारी माताओं को, जो पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, आलोचना, इला, देवकी, जितनी भी पत्नियां हैं वसुदेव जी की, वो सब भी तो माँ हैं श्री कृष्ण की। तो उनके चरणों में जाकर के ववंदे शीर्षा सप्त, वो जो सातों देवियां हैं, उन सबको जो है प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण ने। देवकी प्रमुखामुदा, और देवकी तो उनमें प्रमुख है, वो सबसे ज़्यादा प्रमुदित हैं क्योंकि कृष्ण कन्हैया उन्हीं के पुत्र हैं। तो वो प्रसन्न हो गई। और फिर क्या हुआ कि ताह पुत्रमंकमारोप्य स्नेहश्नुत पयोधराः हर्षविह्वलितात्मान शिशिचुर्नेत्र जैर्जलैः। ताह पुत्रमंकमारोप्य, और अपने उन श्री कृष्ण को गोदी में बिठा लिया माताओं ने। स्नेहश्नुत पयोधरा, और जब उन्होंने उनको बैठाया तो प्रेमवश और वात्सल्य भाव के कारण मानो उन माताओं का जो हृदय है वो पुत्र भाव से भराया, ममत्व भाव से भराया, वात्सल्य उनके हृदय में उमड़ पड़ा। और हर्ष विह्वलितात्मान शिशिचुर नेत्र जैर्जलैः, उनका हृदय हर्ष से इतना विह्वल हो गया कि उनके नेत्रों से जो है वो आंसू निकलने लगे, और वो आंसुओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने लग गया। नारियों के आंसू के द्वारा भगवान की सेवा हो रही है, भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। अथाविशत स्वभवनम सर्वकाममनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। तो फिर माता पिता से आज्ञा लेकर के उनको प्रणाम करके, समस्त भोगों से जो भरी हुई है, जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हैं, जहाँ बहुत ही उत्तम मन को लगाने वाले साधन हैं, ऐसे स्थान पर जो है भगवान जाते हैं। और कहाँ कि सहस्राणि च षोडश, जहाँ पर वो 16,100 धर्मपत्नियाँ भगवान की रहती हैं, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। वहीं भगवान जो है उन सबका दर्शन करने के लिए, उनसे अथवा भेंट करने के लिए, मिलने के लिए वहाँ चले जाते हैं। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः उत्तस्थुरारात् सहसा शनाशयात् शाकम्भ्रतैर्वीडितलोचनाननाः। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं, जैसे धर्म पत्नियों ने सुना कि हमारे श्री कृष्ण द्वारिकानाथ वापस चले आए हैं, तो ये सुनकर के ही उनका जो है मन मानो महोत्सव की ओर चला गया। वो हृदय से बड़ी प्रसन्न हो गई। विलोक्य संजात, और अचानक एकटक उन्होंने भगवान को अपने निकट देखा तो ध्यान से वो खड़ी हो गई, जैसा बैठकर ध्यान कर रही थी। उत्तस्थुरारात् सहसा शनाशयात्, और अचानक से खड़े होकर के उन्होंने आसन को ही नहीं त्यागा, खड़े होकर, मतलब आसन को त्यागने के साथ साथ उन नियमों को भी त्याग दिया जिन नियमों का वो तब से पालन कर रही हैं जब से कृष्ण कन्हैया हस्तिनापुर गए हुए थे। तो व्रतैर्वीडित लोचनानना, आज उनका जो है व्रत भी पूर्ण हो गया। कौन सा व्रत? कि नारी पति जब परदेश चला जाए या बाहर चला जाए तो याज्ञवल्क्य स्मृति में इस बारे में लिखा है कि क्या करना चाहिए। अगर पति बाहर गया हो तो पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए, वो याज्ञवल्क्य स्मृति में चर्चा आती भी है। क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम और हास्यम पर गृहे यानम तजेत प्रोषित भर्तृ का। तो ऐसे कुछ नियम बनाए गए थे कि जिस समय पति कहीं बाहर गया हो तो फिर ज़्यादा खेल कूद करना, बहुत अधिक श्रृंगार आदि करना, सामाजिक उत्सवों में जो है ज़्यादा भाग लेना, या ज़्यादा हंसी मजाक करना, या पराए घरों में जाना, ये सब याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य भगवान कहते हैं कि उत्तम नहीं है। जब पति घर पर न हो तो ये ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम रूप में ही होना चाहिए। तो ये जो जितनी भी भगवान की नारियाँ हैं, ये तो सब संकल्प लिए बैठी थी कि बस एक बार ठाकुर जी आ जाएं। तो जैसे ही भगवान को देखा, आज उनका व्रत पूर्ण हो गया, नियम पूर्ण हो गया, वो खड़ी हो गई उससे। और पति के प्रवासी होने पर जब उन्होंने नियम लिया था, आज उसको पूरा किया, तो उस समय भगवान को देखकर उनके मुख और नेत्रों में लज्जा और प्रेम दोनों एक साथ भर आए।